अब हम बात करते हैं केमिकल बॉन्ड की, जो कि एनुअल एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत अक्सर पूछा जाता है, और शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो जैसे इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स देनी है, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर इसके साथ इसकी टाइप्स और ये इसको आगे जैसे हम डिस्कस करेंगे ना, बिल्कुल इस तरह से आपने भी एनुअल एग्जामिनेशन में ऐसे ही लिखना है। और अभी हम बात करते हैं केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन के बारे में। तो केमिकल बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। ये जो केमिकल बॉन्ड होता है बेसिकली ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एटम्स के दरमियान में, जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर इनको आपस में जोड़े रखती है। During bond formation there is some forces which hold the atoms together। कि बेसिकली ये जब कोई भी बॉन्ड बनता है, इसका मतलब होता है कि उसके दरमियान में कुछ ना कुछ फोर्सेस हैं जो उनको आपस में जोड़ रही हैं। कि कोई दो एटम्स हैं, एटम्स के दरमियान में जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड का मतलब ये होता है कि कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके दरमियान में है जो उनको आपस में जोड़ रही है। तो इस तरह के जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो केमिकल बॉन्ड्स कहलाते हैं। अगर उनकी एग्जांपल्स की बात करें इनको समझने के लिए कि किस तरह से केमिकल बॉन्ड्स उनको आपस में जोड़े रखते हैं, तो मेरे पास दो एटम्स हैं, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम जो होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, क्योंकि उनको उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो कोई दूसरा एटम देगा नहीं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो उसके लिए फिर यही आसान है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद को स्टेबलाइज कर ले। इसी तरह से जो क्लोरीन है उसको जस्ट एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम से लेके आपस में जो है वो लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी सोडियम की तरफ से लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और क्लोरीन की तरफ से गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इस तरह से कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। और इनके दरमियान में दो ये, क्योंकि जब सोडियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये दोनों चार्ज जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, ये इनके दरमियान में एक दूसरे के दरमियान में जब बॉन्ड बनेगा और इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, दिस इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड। और ये तो थी कि कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और इन आयनिक बॉन्ड्स। और ये मोस्टली जो बॉन्ड्स होते हैं ये आगे केमिकल बॉन्ड की एक टाइप है आयनिक बॉन्ड। तो ये इस तरह के बॉन्ड्स होते हैं वो हम आगे डिटेल में बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास है दो सेम एटम्स है मेरे पास हाइड्रोजन के, जिनके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी यही बात की थी कि हाइड्रोजन के पास ये तो अपॉर्चुनिटी होती है कि वो लूज भी कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, गेन भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करें, लूजिंग करें, गेनिंग करें, लेकिन इनके पास क्या होता है कि अभी मैंने जो एग्जांपल लिया है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के ज़रिए से लिए कि दो एटम्स हैं, जब ये अपने अपने जो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो इस तरह से ये डिफरेंट रूल को फॉलो करेंगे और इनके दरमियान में जो है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रिजल्ट में इनके दरमियान में एक बॉन्ड बनेगा और दिस बॉन्ड इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड। अब हम बात करते हैं ऑक्टेट रूल की और जुपिटर रूल की। अगर हम बात करें ऑक्टेट रूल की तो अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इन आउटर मोशन either by losing, gaining or sharing of electron called the octet rule। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा एटम जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा अगर उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और लाइक दे सिंबलाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस। और वो क्या शो करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस।
कि वो नोबल गैसेस की तरह से अपने ऑक्टेट रूल अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करके वो नोबल गैसेस की तरह के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इट मीन्स ऐसा एटम जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। और कौन कौन सी नोबल गैसेस जो है वो ऑक्टेट रूल को जो फॉलो करती हैं, वो लाइक दैट ऑफ द न्यून, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीटॉन, रिनॉन, जीनॉन, रेडॉन, इन सब के अंदर जो है ना इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हर जो एटम होता है उसकी यही कोशिश होती है कि अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करके वो नोबल गैसेस की तरह से स्टेबलाइज हो जाए। अब हम बात करते हैं ड्यूप्लेट रूल की। ड्यूप्लेट रूल के अंदर अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन द आउटर मोस्ट शेल, कि अगर कोई भी एटम जो है वो अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो इट मीन्स कि ऐसा एटम जो है वो ड्यूप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है। और इसकी एग्जांपल के अंदर हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के अंदर जो है उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वो कहीं से भी एक और जो है वो इलेक्ट्रॉन अचीव कर ले, गेन कर ले, तो वो हीलियम के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करके वो खुद को स्टेबलाइज कर लेगा। और इस तरह से फिर हम कहेंगे कि जो हाइड्रोजन एटम है वो भी ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करता है। जैसे कि हम लोग केमिकल बॉन्ड में पढ़ रहे हैं कि अगर बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो आयंस के बीच में होगी, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझी जाती है। और अगर आयंस के बीच में कोई भी मतलब 2 आयंस हों, लाइक एक पॉजिटिव आयन हो, एक नेगेटिव आयन हो, जैसे कि मेरे पास एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड है। अगर आयंस के बीच में कोई भी केमिकल बॉन्ड बनता है, तो इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बन रहा है। और अगर बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो 2 सिमिलर एटम्स के बीच में हो, या उन एटम्स के बीच में हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो तकरीबन कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, मतलब बहुत माइनर सा डिफरेंस हो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में, तो इस तरह के जितने भी एटम्स हैं उनके दरमियान में जो भी केमिकल फॉर्मेशन होगी, जो भी उनके अंदर उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनेगा, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। इसकी एग्जांपल को समझने के लिए मेरे पास इस बात को समझने के लिए मेरे पास 2 एग्जांपल्स हैं। लाइक सिमिलर एटम्स के बीच में भी बॉन्ड फॉर्मेशन मैंने शो कराई है, और जो कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है, उसके बीच में भी मैंने एक एग्जांपल जो है वो लिखी है यहाँ पे। लाइक अगर हम बात करें बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द सिमिलर एटम्स की, तो उसके लिए मैंने चूज़ किया था, हमारे पास एक एटम है ऑक्सीजन। जैसे कि ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, और जो है इनके बीच में जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगी। और अगर हम बात करें मेरे पास एक हेटेरो एटम है CH4। तो CH4 में अगर हम बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन की, तो कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव्स में माइनर सा डिफरेंस होता है। जब इनके दरमियान में बॉन्ड कैसे बनेगा कि जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आपस में कंबाइन होंगे, हाइड्रोजन का एक एटम और कार्बन के एक एटम, इस तरह से ये आपस में जिस तरह से अरेंजमेंट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इस तरह से ये ज्वाइन होके इनके बीच में एक स्टेबल बॉन्ड बन जाएगा। और इस तरह से जो है वो हमारे पास हेटेरो एटम्स के बीच में जितने भी बॉन्ड बनते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। और जबकि अगर कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन आयंस के बीच में हो, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको इसके एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड भी बताया है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से केमिकल बॉन्ड बनता है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, मोस्टली बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसका आंसर पढ़ते हैं।
When two approaching atoms come close, the attractive as well as repulsive forces become operative. The formation of chemical bond is the result of the net attractive forces which dominate. The energy of that system is lowered and molecules form, otherwise repulsive forces become dominant. No chemical bond is formed and increase in the energy of the system due to the repulsive forces. कि जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ कम क्लोज होते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, तो दोनों फोर्सेस अट्रैक्टिव एज वेल रिपल्सिव फोर्सेस दोनों ऑपरेट होती हैं, दोनों ही लगती हैं। और अगर अट्रैक्टिव और लेकिन केमिकल बॉन्ड उस नतीजे में बनेगा कि कौन सी फोर्स डोमिनेट हो रही है, कौन सी फोर्स जो है वो नंबर 1 आ रही है। अगर दो एटम्स हैं, उनको एक दूसरे के करीब लाया गया है और अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो डोमिनेंट हो गई हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस ने हाईएस्ट मार्क्स गेन कर लिए हैं, तो उस नतीजे में केमिकल बॉन्ड बन जाएगा और पूरे सिस्टम की एनर्जी लो हो जाएगी और मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेंट हो गई हैं, तो फिर कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा और सिस्टम की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्सेस। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि दो एटम्स हैं, उनमें दोनों कैसे फोर्सेस लग रही हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस कब लगेगी और रिपल्सिव फोर्सेस कैसे होगी, हमें कैसे पता चलेगा। अगर दो एटम्स हैं, उनके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे के करीब आ गए, तो समझ लो कि अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही हैं और केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन या एक एटम का यानी एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के करीब आ गया, या एक एटम का न्यूक्लियस जो है दूसरे एटम के न्यूक्लियस के करीब आया, उनके दरमियान में जो फोर्सेस अप्लाई हुई तो वो रिपल्सिव फोर्सेस कहलाएंगी। लेकिन अगर वो फोर्सेस डोमिनेंट हो गई तो एनर्जी जो सिस्टम है उसकी एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी और इस नतीजे में कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। और अब जो रह गई है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे।